अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद है और आज हम बात करेंगे हमारे मार्केट में जो नए डीसी इन्वर्टर्स आए हुए हैं उसकी। तो बेसिकली हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द एड्स हमें अभी कह रहे हैं कि आप 60 to 75% तक डीसी इन्वर्टर्स में बचत कर सकते हैं। तो इस एनालिसिस का मतलब मकसद ये है कि हम एक ब्रेक इवन पॉइंट पे निकलें कि जहाँ पर हमारी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बेसिकली अगर हम जाके एक कैनवोर्ड या हायर या डॉलेंस या मित्सुबिशी का एक एसी खरीदते हैं डीसी इन्वर्टर एज ए इन्वेस्टमेंट, तो उसकी जो एनर्जी सेविंग्स के बेनिफिट हैं वो कब रिफ्लेक्ट करेंगे और हमारा एसी जो है किस टाइम पीरियड पे जाके ब्रेक इवन करेगा। ब्रेक इवन का मतलब जहाँ पर आपके जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो पूरी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ सेविंग। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड दे दूं कि एग्जैक्टली हम करना क्या चाह रहे हैं। तो अभी रिसेंटली मेरा बिजली का बिल आया। आई एम बेस्ड इन कराची और ये दिस इज माय इलेक्ट्रिसिटी बिल हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। सो दिस इज कराची इलेक्ट्रिक और अभी बिल आया है आज 18 अप्रैल 17 को ड्यू था और बिल फॉर द मंथ ऑफ बिलिंग मंथ अप्रैल 17 है और जो करंट बिल है अराउंड 14516। तो इसकी हम करंट बिल और बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल्स एज वेल, यहाँ पर हिस्टोरिकल्स हम देख सकते हैं कि हमारे पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने के हिस्टोरिकल्स भी हैं। तो इसकी बेस पे हम कोशिश करेंगे कि हमारे एक तो देखना चाहेंगे कि हमारा नॉर्मल विंटर के बिल और समर के बिल में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको अपने घर की ज़रा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन की डायनामिक्स भी थोड़ी समझा दूंगा इसके साथ। और अपना देखा जाएगा कि जो है जब समर्स में हम एसी यूज़ करते हैं तो उस पर हमारा इम्पेक्ट क्या था ओवरऑल कॉस्ट पे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो अब ये देखिए ये मेरा बिल है। अब इधर से बेसिकली मैंने सारे हिस्टोरिकल्स उठा लिए विद इन 6 मंथ और ये करंट हमारा बिल भी उठा लिया। ये मैं आपको रिफ्लेक्ट करूंगा इधर ये एक्सेल की फाइल पे। तो बेसिकली ये हमारे सितंबर 16 से मैंने हिस्टोरिकल निकाले हैं। तो सितंबर 16 का मतलब ये नहीं, सितंबर 2016 को मेरा ये बिल था तकरीबन 16,901 रुपये। और करंटली हमारा जो बिल है वो 14,516 है जो इस महीने का अप्रैल का। बेसिकली मार्च में हमने यूज़ किया और अप्रैल में बिल आया, तो ये मार्च की कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और जो रेस्ट अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ये हमने जो है बेसिकली 5% इंक्रीमेंट पे एज अ फ्यूचर के बिल हमने एज्यूम कर लिया है। ये हमारे फ्यूचर में ये बिल आ सकते हैं बेस्ड ऑन 5% इंक्रीमेंट, यानी 5% ग्रो हो रहा है। तो अब देखें कि ओवरऑल जो है अभी करंटली मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ और मेरा बिल आ रहा है 1.5 लाख रुपए, अराउंड 149,000 रुपीज़ है। तो अब आप देखें सितंबर अक्टूबर नवंबर, क्योंकि ये हम कराची की बात कर रहे हैं तो अब देखें बिलिंग रूटीन, ये एक्चुअल बिल्स हैं। तो सितंबर में हमारा तकरीबन 17,000 है, अक्टूबर में हमारा 17,000 बिल है और नवंबर में जाके कम हो गया क्योंकि थोड़ी बहुत मौसम में चेंजेस आ गए हैं। तो नवंबर दिसंबर जनवरी जनवरी बहुत लो आया, आई डोंट नो इसमें मेरे ख्याल से कोई फ्यूल एडजस्टमेंट डली होंगी। ये हुआ है, फिर फरवरी में फिर बढ़ा है और अब मार्च का बिल आ गया 14,516। तो देयर इज अ मेजर जंप विच इज अराउंड 10,000 का जंप है। तो मार्च के अंदर अभी हमने हमारे घर में दो एसी यूज हो रहे हैं, दोनों 1.5 टन के एसी हैं। नए एसी हैं जस्ट लाइक स्प्लिट एसी, नॉर्मल एसी हैं। तो अब मैंने ये देखना चाह रहा हूँ कि इस स्प्लिट एसी को अगर मैं निकाल के डीसी इन्वर्टर ले लूँ जो आजकल ऐड आ रहे हैं, तो उससे मेरे बिल पे क्या इम्पेक्ट आएगा, राइट। तो इसकी कैलकुलेशंस हम मैंने यहाँ पे बेसिकली की हुई है। तो अगर अब देखा जाए कि फॉर इंस्टेंस अगर ये बिल लिया हमने सितंबर टू मार्च विच इज़ एक्चुअल, तो बेसिकली अब मैं यहाँ पर ये क्या कर रहा हूँ, ये हमने करा है विंटर एवरेज बिलिंग कर रहा हूँ। ये हम यहाँ पर रेशियोज निकालेंगे। तो विंटर एवरेज बिलिंग का मतलब ये है कि विंटर में हमारी बिलिंग क्या है। तो मैंने अभी यहाँ पर किया हुआ है एवरेज नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी का, ये 4 महीने का एवरेज निकाला हुआ है विच इज़ अराउंड 4,000 रुपये मेरा जो है मंथली बिल एवरेज आ रहा है विंटर का। अगर समर एवरेज बिलिंग देखें तो हमारा तकरीबन समर एवरेज बिलिंग आ रहा है तकरीबन 16,500 रुपये का।
सही है। तो अगर आप देखें तो विंटर और समर में क्या फ़र्क है? विंटर और समर में फ़र्क ये है, एक तो ओवरऑल आपका एसी यूज़ होता है, राइट? उसकी वजह से आपका मैसिव इंक्रीज आ रहा है बिल में। तो अब यहाँ पर मैंने रेशियोज निकाल लिए हैं। अगर आप रेशियोज देखें तो बेसिकली वही मैं डिवाइड कर रहा हूँ अपना विंटर और समर का बिल। तो अगर आप देखें ओवरऑल टोटल बिल से, तो आपका विदाउट एसी जो है ओवरऑल बिल जो है वो 24% होता है कंपेयर टू द फुल एसी बिल। सही है। तो बेसिकली मकसद ये है कि अगर आप एसी लगाते हैं अपने घर पे या मेरे घर पे जो लगा हुआ है, उससे मेरा बिल 76% इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग समर टाइम। तो अब यहाँ पे मैंने ये कैलकुलेशन की हुई है बेसिकली। तो मैंने टोटल बिल में से ये जो हमारा एक्चुअल बिल है उसमें अपना विदाउट एसी का परसेंटेज निकाला। तो विदाउट एसी अगर मैं नहीं लगा रहा तो मेरा बिल ये आ रहा है। सही है। तो विदाउट एसी का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर ये मैं जैसे अगस्त 17 में मेरा बिल आता है विदाउट एसी विच इज़ अराउंड 4521। इसका मतलब ये है कि जो है ना मैं अपने घर की अदर अप्लाइंसेस पे जो बिजली यूज़ हो रही है जैसे हमारे पंखे, लाइट्स, डिफ्रीजर, माइक्रोवेव्स वगैरह, तो ये उसका नॉर्मल बिल है। और अगर हम इसको एसी को इंक्लूड करते हैं तो एसी का खाली बिल आ रहा है 14,000 रुपये, जो हमारे दो एसी हैं विच इज़ रनिंग अराउंड 8 आवर्स पर डे, राइट? तो 8 घंटा आप अगर नाइट टाइम लगा लें तो 8 आवर्स पर डे दो एसी चल रहे हैं, तो विच इज़ कॉस्टिंग इज अराउंड अराउंड 14,000 रुपये, राइट? तो ये बेसिकली पीछे मेथोडोलॉजी। तो ये अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसका मतलब ये है, अगर ये देखें यहाँ पर आपके सामने 16,901 ये टोटल बिल आ रहा है। तो एसी विल बी कंज्यूमिंग अराउंड 76% ऑफ द बिल। एक्सक्यूज मी। तो अब देखें हमने क्या करना है कि जो हमारी इन्वर्टर एसीज जो होते हैं वो कहते हैं कि 75 to 65% तक हमें बचत देते हैं। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी टोटल, अगर मैं एसी लगाता हूँ अपनी दोनों एसीज निकाल के दो डीसी इन्वर्टर्स लगाता हूँ तो ओवरऑल हमारी बचत कितनी होगी इलेक्ट्रिसिटी उसकी बिल में, एसी के बिल में। बेसिकली अब यहाँ पर अगर हम 75% फॉर इंस्टेंस या 65 पढ़ लेते हैं एज ए कंजर्वेटिव, 65% अगर हम इलेक्ट्रिसिटी अपनी एसी पे बचा रहे हैं तो हमारा टोटल एसी की बिल जो है ये आएगा, राइट? और अगर जब हमारा नया एसी का बिल ये आ रहा है कंपेयर टू 12,000 13,000, अब हमारे पास आ रहा है 4,500, तो हमारा टोटल बिल न्यू एसी जो होगा वो अराउंड विदाउट एसी देखिए हमारे पास 4,000 आ रहा है, और विद अब विद इन्वर्टर्स हमारे पास 4,500 आ रहा है। तो हमारा नया बिल आ जाएगा 8,725 का। तो बेसिकली ये विद एसी डीसी इन्वर्टर्स है। अब हमने यह देखिए यहाँ पर सेविंग क्या आ रही है हमारी। सेविंग आ रही है हमारी तकरीबन 8,500 रुपए की इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ये कैसे आ रही है अब ये देखें, ये बेसिकली हमारा करंट एक्चुअल बिल है, और ये हमारा करंट अगर हम डीसी इन्वर्टर्स लगाते हैं जो 65% एसी की बचत कर रहे हैं उसको हम माइनस करते हैं तो ये हमारी सेविंग्स आ जाएंगी। तो अब जैसे हमने यहाँ पर सेविंग्स निकाली टोटल, तो हमारी टोटल सेविंग हो रही है जी साल के विद इन यानी 12 मंथ्स पीरियड में। एक सेकेंड, ये कैसे हो रहा है? हाँ ये थोड़ा सा मैंने ये गलत करना। तो साल की हमारी बचत हो रही है 73,000 की जी। 73,000 अगर हम दो देसी इन्वर्टर्स लगाते हैं, ये हमारी टोटल सेविंग हो रही है साल की बेस्ड ऑन 2 डीसी इन्वर्टर्स। सही है, फ्रॉम 2 एसी स्प्लिट्स। अब देखना है ये है कि ये तो हमने टोटल हमने कॉस्ट सेविंग निकाल ली, हमारी 73,000 की सेविंग है पर ईयर, राइट? अब हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है? अब टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि हमने अपने जो करंट एसी स्प्लिट्स हैं उनको निकाल के डीसी इन्वर्टर्स लगाने हैं। अब बेसिकली एसी स्प्लिट जो हम निकालेंगे वो ऑब्वियसली किसी वैल्यू पे जाएंगे, राइट? लेकिन वो अभी हम करंटली इस मॉडल में कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो वो एसी इन्वर्टर्स को अगर हम ज़ीरो लें और हम दो नए 1.5 टन के एसी लें तो हमारा जो एवरेज 1.5 टन का एसी है वो अराउंड 60,000 रुपीज़ है आजकल।
तो 60,000 और 2,000 अगर हम इंस्टॉलेशन लगाते हैं तो हम तकरीबन ये देखें 62,000 के एक एसी पड़ गया और इसको हम 2 से कर लें तो 1,24,000 की हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है। सही है। तो अब टोटल इन्वेस्टमेंट को अगर आप देखें तो हमारे पास 1,24,000 है और अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट देखें तो अब देखना ये है कि 1,24,000 की हमने कॉस्ट सेविंग कितने अरसे में करनी है। तो बेसिकली कॉस्ट सेविंग हमारी हो रही है अराउंड 1.7 ईयर्स में विच इज़ अराउंड 20 मंथ्स। तो हम टोटल जाके जितनी हम कॉस्ट सेविंग कर रहे होंगे उससे हमारा जो ब्रेक इवन है वो हो जाएगा जाके 20 महीनों के बाद बेस्ड ऑन 2। अच्छा अब बात यह है कि हम यहाँ ज़रा कंजर्वेटिव लेके चल रहे हैं ना, हम 65% कह रहे हैं। अगर आप 75% वाला एसी लगाते हैं जो बिजली बचाता है तो हमारा ओवरऑल सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो अगर हम जैसे कैनवुड का आजकल ऐड चल रहा है कि 75% बचाता है एसी, तो कैनवुड विल बी अराउंड ब्रेक इवन जो है अराउंड 1.5 साल में हो जाएगा, 17 महीने में। तकरीबन आप अप्रोक्सीमेटली 18 महीने लगा लें। तो इसमें मैं ये भी कह रहा हूँ कि अभी हम 1,24,000 रुपये जो है खाली वो वैल्यू लगा रहे हैं जो आप डीसी इन्वर्टर लगाएंगे और इंस्टॉलेशन कराएंगे। अभी आपने अपने जो करंट एसीज हैं वो अगर आपके पास है नहीं या पहली टाइम आप लगा रहे हैं तो दिस कैलकुलेशन विल बी फाइन। अदरवाइज आपने जो अपने पुराने एसी निकाले हैं डीसी इन्वर्टर को रिप्लेस करने के लिए वो आप बेच दें तो वो डिपेंड करता है कि आपके कितने के बिकते हैं, तो वो आप माइनस यहाँ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 एसीज अपने बेच रहे हैं 10,000 ईच का, तो 20,000 आप यहाँ माइनस कर लें तो आपका तकरीबन 1,04,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो लेकिन डिपेंड करता है कि वो कितने के जाते हैं, तो अभी हम इसको 1,24,000 पे ही रखते हैं। तो दिस विल गिव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। अगर आपका कोई सवाल हो प्लीज़ कमेंट करें और जो है ये फाइल भी मैं शेयर कर देता हूँ। इस फाइल में आपने खाली करना ये है कि बेसिकली यहाँ पर जाके आपने अपनी हिस्टोरिकल्स बिल के डालने हैं जो ये ब्लू हुआ है क्योंकि ये एक्चुअल मेरे डले हुए हैं, राइट। तो जो ये और ये बाकी जो है हमने 5% इंक्रीमेंट पे लगाया हुआ है। बेसिकली अगर आपका 10,000 फ्लैट बिल आ रहा है तो आप इसको 10,000 फ्लैट कर दें एंड देन आप देख सकते हैं कि आपका ओवरऑल, चलें 10,000 कर दें, इधर हम 3,000 कर देते हैं और 3 महीने ये कर देते हैं। तो बेसिकली हमारा जो है अब ओवरऑल 27 मंथ्स पे चला गया, 2 years and 27 मंथ्स पे हमारा बेसिकली वो चला गया है 2 years 2.5 साल पे, नहीं सॉरी 27 मंथ्स पे हमारे ब्रेक इवन चला गया। तो ये कि आप इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप कैसे कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको इसकी पुरानी पोजीशन पे ले आता हूँ। हाँ जी, तो ये पुरानी पोजीशन ये है। तो यस, चलिए थैंक यू वेरी मच। कोई अगर कोई कमेंट हो या कोई और एक्सप्लेनेशन हो प्लीज़ डू लेट मी नो। और मैं ये फाइल भी शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू जी।